हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन किस नो कांटेक्ट सिचुएशन में या नो कांटेक्ट में टॉकिंग सिचुएशन हुई हुई, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, इनकी एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, चलें। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त एनर्जी में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, चलें। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या, उन किस तरीके की उनकी एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। बेस चक्रा, आपके पर्सन की कोई हीलिंग चल रही है। ठीक है, सोलर चक्रा, बिल्कुल चक्रा हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। फर्टिलिटी, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है। ठीक है, बेस चक्रा ब्लॉक रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है, क्राउन चक्रा हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 1 और 7 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। एंड यहाँ पे है टाइम, इट मीन सक्सेस, इंट्यूशन। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में भी, और अपनी एक ऑल ओवर अपनी लाइफ के अपने हर प्रैक्टिकल फेज में भी। ठीक है, विजडम। एंड यहाँ पे है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अपनी विशेस को फुलफिलमेंट करने के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मुझे इट मीन्स एक डिटर्मिनेशन दिख रही है। आपके पार्टनर डिटरमाइन है, उनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। अगर उनको हीलिंग की नीड है तो वो खुद को हील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ट्राइम्फ एंड सक्सेस, इट मीन्स यहाँ पर आपके पार्टनर को बाय हुक और क्रुक यहाँ पे सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक वाइज भी और आपके साथ भी। इनकी इंट्यूशन इनको कुछ कह रही है। बहुत ज़्यादा अभी जो बिजी हैं, अपने आप को उन्होंने बहुत बिजी करके रखा हुआ है, वो अपने फाइनेंशियल एरिया में बिजी करके रखा हुआ है, अपने पेंटिकल्स एरिया में बिजी हैं इस वक्त आपके पार्टनर। वहाँ सक्सेस चाहते हैं और उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ मूव करने की, उनको इंट्यूटिवली उनको कहा जा रहा है इस अपने अपनी अंदर की चीज़ों को हील करो। आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपके पार्टनर मुझे यहाँ बहुत साइलेंट नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने 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 अपनी लाइफ को फोकस बनाया हुआ, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ को हील कर रहे हैं इस वक्त। खुद को उन्होंने अपनी लाइफ में फोकस बनाया हुआ, अपनी इंट्यूशन को। अगर किसी थर्ड फोर्थ पार्टी की वजह से ये नो कांटेक्ट आई है, या किसी फैमिली इशू की वजह से आई है, या किसी भी अदर एस्पेक्ट की वजह से यहाँ पर आप लोग के बीच नो कांटेक्ट आई, तो इस वक्त आपके पार्टनर इस वक्त हर चीज़, किसी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर आपके लोग के बीच नो कांटेक्ट आया, तो आपके पार्टनर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। विजडम पे काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं और अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, सारी नेगेटिविटी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के जो माइंड में चल रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर को सक्सेस चाहिए और नेगेटिविटी से आपके पार्टनर को मूव ऑन करना है। ठीक है, अपनी विशेष को फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि यहाँ से आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या निकलते हैं इस सिचुएशन में। चलें, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे बेस चक्र का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई बेस चक्र, क्लैरिफाई बेस चक्र, क्लैरिफाई बेस चक्र। आपके पार्टनर की एनर्जी में बेस चक्र का कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई बेस चक्र। मैंने कहा आपके पार्टनर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत पावरफुल होना है। अगर उन्होंने आपकी तरफ रिकंसाइलेशन की तरफ आना है तो उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ, मैंने कहा, आपको गाइड कर रही है, आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है कि यहाँ पर रिकंसाइलेशन की तरफ उनको मूव करना है, यहाँ पर आपकी तरफ उनको बढ़ना है। पास्ट की सारी नेगेटिविटी या पास्ट के जितने भी उनके नेगेटिव पैटर्न है उसको छोड़ना है आपके पार्टनर को। यहाँ पे आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अथॉरिटिव बिहेव करा, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इस सिचुएशन को ट्रीट करा, या तो अपने तरीके से, इट मीन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्टबर्न, अपने तरीके से हर चीज़ को फोल्ड करना, हर चीज़ को मोल्ड करना, हर तरीके से, मतलब कि इट मीन्स मैं
आपके पार्टनर के अंदर मुझे कहीं ना कहीं मैं नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एम्परर ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक समझदार और एक मिच्योर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर जो उस तरीके की स्टेबिलिटी है कि अगर वो एक परफेक्ट चीजों को लेकर चलते हैं, तो कुछ उनको उसी तरीके से यहाँ पर इस रिलेशनशिप को भी चलाना चाहिए। यहाँ पे कुछ है जो आपके पर्सन को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात उनको समझ में आ रही है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन का फोकस अपनी पेंटिकल्स पे और फाइनेंशियल कंडीशंस पे, ठीक है, क्योंकि वो खुद को फोकस बनाए हुए हैं, वो खुद को हील करने के लिए, जहाँ वो अपनी लाइफ में जहाँ जिस पॉइंट पर वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं उस जगह काम कर रहे हैं इस वक्त। ट्राइम्फ, क्लैरिफाई ट्राइम्फ। डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल उनको यहाँ पर सक्सेस के लिए यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ये बात उनको पता है। उनको कन्फ्यूजन से बाहर आना है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है। इट मीन्स वो आए या ना आए, करें क्या। यहाँ पे 2-2 की एनर्जी, आपके पार्टनर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं काफ़ी अरसे तक। आपके पार्टनर ने खुद को यहाँ पर कन्फ्यूज करके रखा है, ठीक है। वन मोर कार्ड, हाई प्रिस्टेस। वो इस रिलेशनशिप का कोई फेस चेंज करना चाह रहे हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। कोई मदर फिगर की वजह से, किसी फैमिली इशू की वजह से वो आपको जिस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं या जिस तरीके से ओपन अप होकर आप उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। यहाँ पे मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कोई मुझे फैमिली का फैक्टर नज़र आ रहा है। कोई ना कोई फैमिली है जिसकी वजह से एक एक उनको जो कन्फ्यूजन है एक फैमिली और एक आप में, वो ऐसा हो सकता है फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या तो आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजियन डिफरेंस है, कोई ना कोई आपकी आपकी लैंग्वेज डिफरेंस है। इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कलर, कास्ट, कल्चर, एक एक वो बहुत सी चीज़ें डिफरेंसेस में आती हैं। तो आप लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद उनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही। एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आपके पास आना और एक तरफ नहीं आना। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस रास्ते को वो यहीं बीच में छोड़ दें या इसके साथ आगे बढ़ें। कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं जो उनकी लाइफ का ये नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव एक चक्रा घूम रहा है, वो ख़त्म हो। ये वो कोई कोई टॉक्सिक साइकिल अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ आपके पर्सन कंफ्यूज ही हैं। 1726 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट, डेट बर्थ, या तो लाइफ पाथ नंबर, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपका जो 2 से कनेक्टेड रहा है, ठीक है। 1 से भी, 2 से भी, 6 से भी, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन यहाँ पर ड्यूलिटी में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी ड्यूलिटी, इस पर्सन, ये जो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक बना है ये इसी वजह से बना है, क्योंकि आपके पर्सन को शायद अंदाज़ा था आपके साथ कनेक्ट होने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और मेच्योर पर्सन हैं, जो अगर वो आपके साथ खेल भी नहीं सकते, अगर वो अपनी फैमिली को तैयार कर सकते तो आपको डायरेक्टली कोई प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रोकन किया है, आप हर्ट हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप हर्ट हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि इसके पैटर्न ने, इसके तरीके ने या इसके बिहेवियर ने आपको हर्ट नहीं करा, आप हर्ट हैं इस पर्सन से। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फैमिली फैक्टर नज़र आ रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आने से हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सक्सेस चाहते हैं, उनकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पर सक्सेस, इस रिलेशनशिप में सक्सेस, इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन। वो खुद भी किसी एक नेगेटिव पैटर्न को अपने लाइफ में से ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अगर आपके साथ कम्युनिकेट, मैंने नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग करी है तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, लेकिन आप किसी स्टेबिलिटी पे चाहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में उनके पास 2 ऑप्शंस रहे हों, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड मुझे जो एक स्टोरी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन रहे हों, ठीक है। या तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, या तो यहाँ पे फेयर है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में फेयर है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावर में हैं आप।
अगर आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन मेकिंग कर कर आपसे बात नहीं करी तो आप इस पर्सन को छोड़ सकते हैं। इस बात का इस पर्सन के अंदर फेयर है, ये फेयरफुल है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप की इसके खामोश रहने से ही रिलेशनशिप ज़िंदगी भर के लिए एंड हो सकता है अब, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम फ्रंट ऑफ द डेक था किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ जल्द से जल्द मूव करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इससे ज़्यादा आपसे टाइम लिया, अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं करा तो ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी पावर में है, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, आपको लोग पसंद करते हैं। तो वो फेयरफुल है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट होकर सिचुएशन ये लाइफ टाइम के लिए सिचुएशन का एंड ना हो जाए। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वो इस पेंटिकल को देख रहे हैं, उन्होंने उनको वो कोई ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, ठीक है। कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। कोई फैमिली फैक्टर में बार बार आपको बोल रही है, कोई फैमिली इशू हो सकता है जो आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रहा, या फैमिली क्लैरिटी, या फैमिली में बात करना, या फैमिली स्टेबिलिटी। ये अपनी फैमिली को बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ वो मैनेज करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर फैमिली कनेक्टेड है, इनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल मुझे इस सिचुएशन में आपके साथ नज़र आ रहा है इस पार्टनर का, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा आपको और वेट कराना, इससे ज़्यादा उन्होंने टाइम लिया, उनको खुद को अपने बेस चक्र को खुद को हील कर कर यहाँ पर आना पड़ेगा। उनकी इंट्यूशन बता रही है अगर उन्होंने अब आपसे कम्युनिकेट नहीं करा तो ये सिचुएशन आप एंड कर देंगे। अगर उन्होंने डिसीजन मेकिंग नहीं करी कोई, आप इस सिचुएशन को एंड कर देंगे। अगर वो कंफ्यूज है तो अब आप कंफ्यूज नहीं है, अब आप क्लियर हो चुके हैं, आपकी लाइफ के सारे फेयर्स खत्म हो चुके हैं। फेयर इस पर्सन को है आपको खो देने का, डर इस पर्सन को है क्योंकि इसको ऐसा लगता है ऑब्सेसिव है बहुत ज़्यादा आपसे, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, या ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। इसको ऐसा लगता है ये बर्डनसम सिचुएशन हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको लग रहा है कि आप खत्म कर देंगे सिचुएशन को, साइलेंटली ऑब्जर्व कर पा रहा है आपके एक्शंस को, आपके लाइफ पैटर्न को, आप किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में आप कैसे खुश हैं इसके बिना भी, इस सब ऑब्जर्व कर रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं किया गया तो ये सिचुएशन बिल्कुल एक इस दर ख़त्म हो जाएगा और अपनी लाइफ का चैप्टर चेंज कर देंगे, चैप्टर बदल के रख देंगे। आप ये इंट्यूटिवली इसको गाइड किया जा रहा है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, एफर्ट डालो, कम्युनिकेशन करो, अंडरस्टैंड करो और सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग लाओ, तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो सकती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दिल की बातें और अपनी सिचुएशन रखने की ज़रूरत है इस पार्टनर को भी और आपको भी। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब इसके पास वक्त नहीं है। अगर इसने यहाँ पर 7 साल का वक्त लिया है, किसी ने 6 साल का लिया है, किसी ने 2 साल का, किसी ने 1 साल का, तो अब इस पर्सन के पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इंट्यूटिवली आपको एब्जॉर्ब करके समझ पा रहा है, आपकी एनर्जी फील्ड से समझ पा रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क पड़ना ख़त्म हो चुका है। अब आप इसके लिए नहीं रो रहे, अब आप इसके लिए बैगिंग नहीं करते, या इसके लिए आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं, या आपने इसके लिए एक परेशान होना, एक खालीपन फील करना, जैसे ये आप इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो कॉट कट हो चुके हैं। ये पर्सन समझ चुका है अगर इसने कम्युनिकेट नहीं करा आपसे, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आप इस सिचुएशन को एंड कर देंगे। आप इतनी पावर और इतना करेज और आप इतना यहाँ पर करेज होल्ड कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, आप इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप बासानी बिना हिचकिचाहट के सिचुएशन को छोड़ देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाया, आपने इस पर्सन को बहुत अरसा दिया, अपनी ज़िंदगी के 6 साल, 4 साल, 5 साल देकर देख लिया, इस पर्सन ने कुछ नहीं करा। ये पर्सन जानता है ये अगर आगे नहीं बढ़ा तो यहाँ पर 95% चांसेस हैं ये पर्सन, सिर्फ 5% चांसेस बचे हैं अगर ये बात कर ले तो सिचुएशन सुधर जाए, क्योंकि इसने इतना अरसा सिर्फ सोचने में लगा दिया, अपनी कन्फ्यूजन से निकलने में लगा दिया। इसको पता है कि आप छोड़ देंगे, आप इस टॉक्सिक साइकिल से आज़ाद हो चुके हैं, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है, जो इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंडेंट थे इसलिए आप इस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है। इस सिचुएशन में सिर्फ डेथ होने वाली है, एक आपकी मैरिज हुई या आपका कहीं रिश्ता हुआ या आप कहीं और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, ये पर्सन जानता है आप एक लॉयल पर्सन है, आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसका चैप्टर अपनी ज़िंदगी से, और आगे पर्सन के साथ आप लॉयलिटी दिखाएंगे, ना कि इसके साथ। जितना आपने इसको लॉयलिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपना प्यार देना था वो आपने दे दिया। ये पर्सन इस बात को एब्जॉर्ब कर पा रहा है।
आपकी एनर्जी से कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये आपकी एनर्जी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसकी कहीं ना कहीं नज़र है, मैं आपको बता दूं। सेवन, ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, तभी इतना कुछ इसको एब्जॉर्ब, इसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना है, जहाँ भी बैठा हुआ है इसको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ किस तरीके से कहाँ जा रही है, किस तरीके, मैं कह रही हूँ विजडम, इंट्यूशन, इसको सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इसको इसकी विजडम और इंट्यूशन भी काम कर रही है, और ये कहीं स्टॉकिंग एनर्जी में भी है, कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो इसको होल्ड बैक कर रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन इसको आपके लिए मिल रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बिल्कुल, ये इसकी लाइफ में भी ड्रामा चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है, और ये सब कुछ बता नहीं रहा। देखिए दी टावर इसकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ड्रामा फेस कर रहा है इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ अपनी विश फुलफिल करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हुआ हुआ है, आपके साथ बिगनिंग करने के लिए ये अपनी लाइफ में अब एफर्ट डाल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये सिचुएशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी फैमिली में बात कर रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर जस्टिस लाना है। सन क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी लाना चाहता है, जितनी भी डिसेप्शन थी उसको ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। मैं आपको ये बात बता दूँ, यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए। देखिए सन, ये आपको क्लैरिटी देना चाहता है, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में बहुत कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये अपनी फैमिली को बता रहा है कि आपके साथ इसको फैमिली बनानी है, आपके साथ इसको मैरिज करनी है, इसकी फैमिली को, अपनी फैमिली को एग्री कर रहा है, फैमिली में कम्युनिकेशन चल रही है। ये अपनी वर्क पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, ताकि आपको कोई स्टेबल ऑफर दे सके। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, इसकी सिचुएशन जो भी चल रही है, इसकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आई हुई, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ है फैमिली के साथ। कुछ लोग चाहते हैं कि ये आपके साथ ना आ सके, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी और इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ना आए, ये पर्सन आपसे मैरिज ना करे। कोई ना कोई लाइफ में, कोई ना कोई इसकी ज़िंदगी में फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको खुश नहीं देखना चाहता, जो इसकी विश कम ट्रू नहीं होने देना चाहता, इसको इसको आपकी तरफ आने नहीं देना चाहता। लेकिन ये आपकी तरफ एक बिगनिंग करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाह रहा है, क्योंकि ये आपके अंदर चल रहा है, इसको पता है अब वक्त नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ रिग्रेट करूँगा, मैं सिर्फ एक लॉस की एनर्जी में रह जाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकूँगा अगर मैंने इस इंसान को रोका नहीं। क्योंकि ये आपको आपकी वर्थ को समझता है, ये आपकी जो सोचने समझने का तरीका, एक रॉयल, बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी की तरह आपको व्यू करता है। इसको ऐसा लगता है कि आसान नहीं है ऐसा इंसान बार बार ज़िंदगी में मिलना, आसान नहीं है ऐसा पर्सन इस दौर में मिलना, ठीक है। इसको ऐसा लगता है स्टेबिलिटी लड़कियां भी नहीं देती हैं आजकल, तो वो खुद एक कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाती हैं, उनको जहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है वो उसको अप्रोच कर लेती हैं, या वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को मतलब कि उस अपॉर्चुनिटी की तरफ उसको ग्रैब कर लेती हैं। उनको ऐसा लगता है एक स्टेबल लाइफ एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, लेकिन उनको नहीं पता एक इमोशनल चीज़ें कार्मा की तरह काम करती हैं। आप किसी के साथ कनेक्ट होकर और कोई और अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर सकते, किसी और अपॉर्चुनिटी आप सेल्फिश नहीं हो सकते। ये सिचुएशन हमारे ऊपर एक खुदा है जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, वो देख रहा होता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ ऐसा नहीं करती, करती हैं, करने वाली करती हैं और नहीं करने वाले नहीं करते। जैसे हमारी 5 उँगलियां हैं, ये बराबर नहीं है। देखिए किसी का कि कोई उँगली छोटी है, कोई उससे बड़ी है, कोई उससे भी बड़ी है, फिर ये छोटी है और ये उससे भी छोटा है, कि ये एक जैसी नहीं है। सब लड़के लड़कियां बराबर नहीं होते। लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, जो लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जो जो चाहे उनको घर भी चलाना होता है, फिर भी वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये इमोशनल ट्रम्स हमारे लिए ज़िंदगी में कार्मा की तरह हमें फेस करने पड़ते हैं। ये हमारे लिए एक 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 रूह का सुकून के लिए है ये रिश्ता। ये ज़िंदगी को किसी ट्रबल में डालने के लिए नहीं बने ये रिश्ते। तो रूह जहाँ सुकून में रहती है, जहाँ सोल हमारी एक पीसफुल चीज़ों को फील करती है, हमें वहाँ कनेक्ट होना चाहिए, और ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे अंदर के पीस के लिए अच्छा है, ठीक है। मैन है या कोई मेल है या फीमेल है, मैन है या वुमन है, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप ये रिश्ता हमारे सोल सर्चिंग और सोल पीस के लिए बना है, ठीक है।
तो मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।